आज वो शुभ दिन आ गया जिसके लिए हमने एक कहानी आपके सामने साझा की थी और जिस कहानी को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपको याद होगा नगरोटा कमीनी की कहानी। यहाँ माँ और बेटी, उस घर में सिर्फ माँ और बेटी ही हैं। की चाहिए था लहंगा, चाहिए था एक चप्पल, चाहिए थी चूड़ा, और कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ माँ और बेटी सफ़ेदी कर रहे थे। आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा उस माँ ने कहा था जब मैंने उसे पूछा था अपनी बेटी की शादी में क्या चाहिए तुम्हें, के लाना कुड़ी दे ब्याज दाल चौल लाड़ियो भुखे नहीं जान और जेड़े जान भुखे नहीं जान। हाँ, मुझे लगता है याद होगा आपको। और आप लोगों ने अकाउंट में लगभग 7 लाख रुपए डिपॉजिट किए। आप लोगों ने सारी जिम्मेदारियां ले ली शादी की। आज 6 दिसंबर है और वही शादी है। अंजलि दुल्हन बन गई है। अंजलि आप सबकी बेटी, आप सबकी बहन दुल्हन बन गई है। मैं अंजलि से अब बात करने जा रहा हूं। कैसा लग रहा है अंजलि जी आज? बहुत अच्छा। जो आपके सपने थे पूरे हुए? हाँ, इसके अलावा कुछ और सोचा था या इतना ही सोचा था? नहीं सोचा था। माँ खुश है? किस तरह की शादी होने जा रही थी? क्या लगता था आपको कि माँ ने कहा था सिर्फ इतना कर देना कि कोई आए भूखा ना जाए? हाँ, तो आज क्या मंजर है? हाँ, सब कुछ है। सब कुछ है, कुछ और नहीं चाहिए। दुल्हन तैयार है। थोड़ी ही देर बाद इस कहानी की और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शायद वो आज ना दिखा पाएँ, कल आपको वो तस्वीरें हम दिखा पाएँ। अब मैं उस माताजी से बात करता हूँ जिनकी वजह से, जिनकी उन शब्दों ने आपके दिल को हिला कर रख दिया। आज भी माँ रो रही है। माता, अब क्यों रोना है? अब तो आज तो शुभ दिन है। ये आंसू किस लिए? बेटी चली जाएगी इसलिए? हाँ? माता, आज क्यों रोना है? तुम खुश हो? आप खुश हो? खुश हो? खुश हूँ। बेटी खुश है? खुश है। शादी अच्छी हो रही है? हाँ, घर में पंडाल लगा हुआ है? क्या? लोग काम कर रहे हैं वहां पर? हाँ, तो फिर ये आंसू क्यों? नहीं नहीं, ये तो हम जानना चाहेंगे। लोग पहले आंसू देखे थे, उन्होंने आपकी इतनी मदद की, अब ये आंसू क्यों? खुशी के हैं? खुशी के हैं? वह यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। और इतना ज़्यादा आप लोगों ने इस कहानी को प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये सारा स्टाफ है जिस ब्यूटी पार्लर में हम लोग आए हैं, ये सब मिलकर अंजलि को तैयार कर रहे हैं। इन लोगों ने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, आंखें भी गीली हैं इनकी, साथ में रो भी रहे हैं और साथ में तैयार भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंसान है। मैंने हमेशा अपनी कहानियों में कहता हूँ, पत्थर कभी भी नहीं रोया करते, इंसान रो पड़ते हैं। ये नीतू जम्वाल जी हैं जिन्होंने इस कहानी चलने के बाद शायद मुझसे लड़ाई भी की होगी कि ये सेवा मुझे दे दो। नीतू जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज संतोष मिल रहा है? हाँ जी, बहुत बहुत। पहले अपने ब्यूटी पार्लर का नाम बताएं आप। मेघना ब्यूटी पार्लर, नगरोटा में। हाँ जी, जगती। क्यों आप इस बेटी को तैयार करना चाहते थे? बस मन किया कि इस बेटी को तैयार करना चाहिए, इसको ज़रूरत है। और आपने हमसे ये भी कहा कि नगरोटा में कोई भी इस तरह की कहानी होगी एडजॉइनिंग एरिया में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। सेवा आप देते रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। आज पैसे नहीं मिले कोई आपको? अरे कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय है। अजय। अजय साहब, आप भी मेघना मेघना ब्यूटी पार्लर का हिस्सा हो और इस बच्ची को तैयार करने में आपका भी सहयोग रहा। क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? सर, एक बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, बहुत बड़ा सुकून मिला है। शब्द नहीं मेरे पास, इस हिसाब में कुछ नहीं बोल सकता। मन को संतुष्टि है कि एक ऐसा काम कर दिए। पैसे तो रोज कमाने हैं। हाँ, पैसे जब तक जिंदगी है कमाते रहेंगे। बिल्कुल। संतोष है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि नगरोटा में कहीं भी कोई काम हो इस तरीके का पार्लर का, मैं हर टाइम तैयार हूँ करने के लिए। मैं मेरा सारा स्टाफ, मेरी फैमिली मेम्बर है सारे, ये हम सब आपके साथ हैं। काजल जी, इस कहानी का सोर्स ये महिला है।
शायद इन्होंने कॉल जब मुझे किया, बड़े कॉल किए, और मेरी रहती है कि मैं बड़ा रूडली बात करता हूँ फ़ोन पे, क्योंकि इतने कॉल सुन चुका होता हूँ, इतने धोखे में देख चुका हूँ, लोग झूठ बोलते हैं, शायद इसलिए थोड़ा रूड हो जाता हूँ। काजल जी, अभी भी गुस्सा है मुझ पे या नहीं? बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या सोच के फ़ोन किया था? जो सोचा था फुलफिल हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी हेल्प हो गई है। इससे ज़्यादा इस लड़की के इतने जो ख्वाब थे सब पूरे हो गए हैं। इससे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी भी एक लड़की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 2 लड़कियों की करूँगी। अब तक एक लड़की की अब कर दी है, एक की बाद में करूँगी। आप बहुत अच्छे सच्ची इंसान हो। बहुत आपका मैं बहुत एहसान मानती हूँ कि जो आपने मेरी बात सुनी थी। नहीं सुनता तो फिर क्या करते? मैं फिर आपको कॉल करती मैं भी जिद्दी हूँ, मैं फिर आपको कॉल करती। शुक्रिया। कुछ नाम में एक पर्ची लेके आया था यहाँ पे। लहंगा जो है ये हमें दिया है, वो कहते हैं नाम मत लेना साहब हमारा, लेकिन हम नाम लेते हैं साहब। जो हमारी नॉलेज में आएगा, आपने सेवा किया, नाम लेंगे। लहंगा जो दिया है वो आदित्य जी हैं, ये चाचे दी हट्टी है। ये लहंगा उन लोगों ने दिया है शादी के लिए। उसके बाद अनु मनाज जी ने भी एक लहंगा दिया है अखनूर से। इस लहंगे को हम, कोई नई शादी आएगी, ये हमारे पास रिज़र्व है, कोई और किसी बेटी की शादी आएगी उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। इयरिंग्स जो दिए हैं, गोल्ड के इयरिंग्स दिए हैं, निधि जी ने दिए हैं, और कुछ कपड़े भी इस बेटी के लिए भेजे हैं। ये वो नाम हैं जो फॉलोअप के बाद सामने आए लोग। कुछ और चीज़ें भी हैं, वो अब आपको दिखाएंगे इसका सेकंड वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, बस यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। आज अंजलि बहुत खूबसूरत लग रही है, और हमने जो पॉलिसी बनाई, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, हमारी जो पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ है, हम दुल्हन का और उसके माँ बाप जो भी होंगे आने वाली कहानियों में, उनका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक लंबी ज़िंदगी आगे गुजारनी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक कहानी मैंने आज से 1.5-2 साल पहले की थी, शादी की, शायद कठुआ में। वो लड़की मुझे मिली थी, उसने कहा लोग आज भी मुझे जानते हैं, कहते हैं ये वही लड़की है जिसकी कहानी हुई थी, फिर इसकी शादी हुई थी। इसलिए हमने फ़ैसला किया उस लड़की का चेहरा हम कभी नहीं दिखाएंगे, और हमारी आने वाली जितनी भी कहानियाँ होंगी, चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे। बस ये कहानी का पहला पार्ट है, अंजलि की शादी का पहला पार्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरा पार्ट भी क्या कुछ है इसमें लोगों ने किया, वो सब भी हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।